Please watch full video till the end. नमस्कार। बैंक अकाउंट तो हम सभी के पास होता है, राइट? लेकिन क्या हम सच में इसके सारे नियम जानते हैं? चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसे जरूरी बैंकिंग नियमों को डिकोड करते हैं जिन्हें हर खाता धारक को अपना पैसा सुरक्षित रखने और बैंकिंग सेवाओं का बिना किसी रुकावट के फायदा उठाने के लिए जानना ही चाहिए। इमेजिन कीजिए, खाते में पूरे पैसे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं और ऐन मौके पर पेमेंट फेल। लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये, है ना? ऐसा लाखों लोगों के साथ होता है। तो ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि पैसा क्यों फंसता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम इन 15 नियमों को 5 हिस्सों में बांटने वाले हैं। छिपी हुई बैंकिंग समस्याएं, केवाईसी और नॉमिनी के बेसिक रूल्स, पैसा फंसने के कारण, हमारी रोजमर्रा की बैंकिंग सावधानियां और लास्ट में फ्रॉड से बचाव और अकाउंट क्लोज करने का सही तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, बैंकिंग की वो छिपी हुई समस्याएं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें परेशान करती हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है। दिक्कत ये है कि हम उसे इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे काम करने वाले जो असली नियम है ना, वो हमें पता नहीं होते। और इसी वजह से रिजेक्टेड ट्रांजैक्शंस, अचानक कटने वाले चार्जेस या वो कंफ्यूजिंग मैसेजेस हमें बेवजह का स्ट्रेस देते हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, केवाईसी और नॉमिनी से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी नियम जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। आपने भी कभी न कभी ये तो सुना ही होगा कि भाई, जो नॉमिनी है वही पैसों का असली मालिक बन जाता है। अकाउंट खोलते समय हम अक्सर नॉमिनी का कॉलम ये सोचकर खाली छोड़ देते हैं, लेकिन मैं बता दूं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि नॉमिनी सिर्फ एक भरोसेमंद कस्टोडियन या कह लें एक केयरटेकर होता है। बैंक के रिकॉर्ड में उसका नाम सिर्फ इसलिए होता है ताकि किसी अनहोनी के वक्त क्लेम का प्रोसेस आसान हो सके। वो कानूनी तौर पर फाइनल मालिक हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए शादी या तलाक जैसे बड़े बदलावों के बाद अपने नॉमिनी का नाम हमेशा अपडेट करवा लेना चाहिए। और हाँ, केवाईसी, अगर आप असली केवाईसी अपडेट्स को इग्नोर करते हैं तो आपकी बैंकिंग सेवाएं अचानक रुक सकती हैं। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। फेक केवाईसी स्कैम से बचकर रहें। अगर कोई भी आपको डराकर ओटीपी या पिन मांगे या किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने को कहे, तो समझ जाइए कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बैंक कभी भी किसी भी हाल में आपसे ओटीपी नहीं मांगते। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये वो टॉपिक है जो सच में हमें पैनिक कर देता है। आखिर हमारी ही मेहनत की कमाई खाते में अचानक ब्लॉक क्यों हो जाती है? ये मिनिमम बैलेंस का जो ट्रैप है ना, ये बहुत ही ट्रिकी होता है। होता क्या है कि हम अपने कुछ अकाउंट्स में बस थोड़ी सी रकम छोड़ देते हैं और फिर डेबिट कार्ड की एनुअल फीस या एसएमएस अलर्ट जैसे हिडन चार्जेस के जरिए वो बैलेंस धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए इन कटौतियों को समझना बहुत जरूरी है ताकि आपका पैसा ऐसे ही बेवजह हवा में ना उड़ जाए। अब दो ऐसे शब्द लेते हैं जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, लियन अमाउंट और होल्ड अमाउंट। देखिए, लियन अमाउंट बैंक की तरफ से लगाया गया एक सख्त ब्लॉक है जो किसी लोन या विवाद की वजह से होता है। इसे हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दूसरी तरफ होल्ड अमाउंट सिर्फ एक टेम्परेरी रोक है, जैसे आपने कोई होटल बुक किया और उसका ट्रांजैक्शन पेंडिंग है। इन दोनों का फर्क पता होना सच में आपके बहुत काम आ सकता है। एक और बहुत आम गलती, हम अक्सर अपनी पुरानी जॉब के सैलरी अकाउंट्स को भूल जाते हैं। फिर सालों बाद अचानक पता चलता है कि यार कोई बहुत जरूरी फंड या रिफंड वापस लौट गया, क्योंकि वो अकाउंट इनएक्टिव यानी डॉर्मेंट हो चुका था। लंबे समय तक यूज न होने पर बैंक चुपचाप अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं और फिर उन्हें दोबारा चालू करवाने के लिए ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब अगर कभी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट पे रैंडम अनफ्रीज कस्टमर केयर नंबर ढूंढकर कॉल मत कीजिए, वहां अक्सर स्कैमर्स बैठे होते हैं। शांति से सीधे अपनी ब्रांच या ऑफिशियल सपोर्ट से कांटेक्ट कीजिए। ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ केवाईसी का इशू होता है और अपना पैन या आईडी कार्ड देकर आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर, रोजमर्रा की बैंकिंग सावधानियां। वो छोटी छोटी चीजें जो हमारे पैसे डुबा सकती हैं और बेवजह सिर दर्द का कारण बनती हैं। ऑटो डेबिट या ईसीएस सुनने में तो बहुत कन्वीनियंट लगता है ना? लेकिन ये तब एक ट्रैप बन जाता है जब आप कोई ओटीटी सब्सक्रिप्शन या जिम की मेंबरशिप इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, पर हर महीने आपके अकाउंट से चुपचाप पैसे कटते रहते हैं।
इसलिए अपने एक्टिव मैंडेट्स को समय समय पर चेक करना और जो लोन खत्म हो चुके हैं उनके ऑटो डेबिट को कैंसिल करना बहुत बहुत जरूरी है। और यूपीआई पेमेंट फेल होने का तो पूछिए ही मत। आजकल ये सबके साथ होता है, लेकिन हम पैनिक में क्या करते हैं, तुरंत दोबारा पैसे भेज देते हैं और नतीजा 2 बार पैसे कट जाते हैं। इससे बचने का एक सिंपल सा सिस्टमैटिक तरीका है। तुरंत ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लें, ऐप में स्टेटस चेक करें, बैंक का एसएमएस देखें और दोबारा पेमेंट करने से पहले रिसीवर से एक बार जरूर कंफर्म कर लें। जॉइंट अकाउंट्स के मामले में पैसे निकालने के क्या नियम होंगे, ये अकाउंट खोलते समय ही एकदम क्लियर होना चाहिए। और हाँ, चेक का इस्तेमाल करते वक्त डेट, अमाउंट और साइन पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन सबसे जरूरी बात, किसी को भी गलती से भी ब्लैंक चेक साइन करके मत दीजिए। लिटरली ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, फ्रॉड से बचाव और अकाउंट क्लोजर। चलिए समझते हैं डिजिटल दुनिया के खतरे और अकाउंट बंद करने का सही तरीका। आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं ना, वो बहुत एडवांस हो गए हैं। फेक केवाईसी अपडेट्स, फर्जी कस्टमर केयर नंबर्स, स्क्रीन शेयरिंग स्कैम्स और फेक रिवॉर्ड लिंक्स। इन सब से बचने का सिर्फ एक गोल्डन रूल है। किसी भी सिचुएशन में अपना ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन या कार्ड का सीवीवी किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए। बस इतनी सी बात आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। सिक्योरिटी का एक और अहम हिस्सा है अपनी डिटेल्स को अपडेटेड रखना। अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल पुराना है तो भगवान ना करे, अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। पैन, आधार और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट रखने से इमरजेंसी के वक्त बैंक के अलर्ट्स आपको तुरंत मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट बंद करने की। किसी भी बैंक अकाउंट को बस ऐसे ही खाली छोड़ देना एक बहुत बड़ी गलती है। उसे प्रॉपर तरीके से बंद करवाइए। सबसे पहले सारा बैलेंस ट्रांसफर कर लें, सभी एक्टिव ऑटो डेबिट रोक दें, सब्सक्रिप्शंस हटा लें, अपना डेबिट कार्ड कैंसिल करवाएं और जो भी बिना इस्तेमाल किए हुए चेक बचे हैं उन्हें फाड़ दें। इससे आप फ्यूचर में लगने वाले बेवजह के चार्जेस और पेनल्टी से बच जाएंगे। तो इन 15 रूल्स को समझने के बाद आप डेफिनेटली एक बहुत ही स्मार्ट और सिक्योर अकाउंट होल्डर बन सकते हैं। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या आपके भी कुछ ऐसे पुराने भूले हुए बैंक अकाउंट्स हैं जिनका ऑडिट करने का टाइम आ गया है? इससे पहले कि वो आपके लिए कोई छिपी हुई लायबिलिटी बन जाएं, आज ही उन्हें चेक कीजिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवेयर रहिए और अपने पैसों को सेफ रखिए।